नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 7 मार्च की सेकंड शिफ्ट। अब भैया आप थोड़ा बहुत तो खुश हो लो, क्योंकि आज हमने हाफ सेंचुरी लगा ली है। ठीक है, इसके बाद 3 पेपर और बचे, उनको भी कर लेंगे। तो आप लोग इस चीज़ से निश्चिंत हो जाएंगे कि 2024 का जीडी हमें कुछ करना है, वो आप लोग सब फिनिश कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपए है, इसका विक्रय मूल्य इतने रुपए है, छूट परसेंटेज कितना होगा। तो भैया देखो, ये 0 से एक 0 चला गया। अब यहाँ पर या तो डायरेक्ट कर लो, या तो कुछ काटना हो तो काट लो। जैसे 8 8 16 2 18 हो रहा है, इधर 5 1 6 3 से कट जाएगा। 3 त्रिका 9 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 0 हो गया। इधर करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, सॉरी 3 दूनी 6 2 हो गया, 3 नेम 27, 3 चौकू 12 हो गया। भाई 294 हो गया, यानी कि अगर हम 6 जोड़ दें तो 300 बना देगा। यानी कि 56 रुपए की हमें छूट देनी पड़ी। किस पर? 350 में। गुणे कर देंगे क्या? 100। तो 7 अट्ठे 56, 7 पंजे 35 हो गया, 50 दूनी 100, यानी कि 16% की हमें छूट देनी पड़ी। अगला सवाल, एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है। यदि वे दोनों मिलकर दीवार को 25 दिनों में पूरा करते हैं तो विजय अकेले इसके कितने दिनों में पूरा करेगा। भाई देखो, सबसे पहले दीवार विजय और रमेश 40% अधिक समय की बात कर रहा है, यानी कि 40% अगर लिखें तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि अगर रमेश को 5 लग रहा है तो इसको 7, ये टाइम का रेशियो आया। यानी कि इफिशियंसी का रेशियो जस्ट अपोजिट 5 और 7 का हो गया। यानी कि दोनों की इफिशियंसी अगर जोड़े तो 12 की इफिशियंसी से 25 दिन वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये क्या निकल के आ गया? टोटल वर्क आ गया। अब किसको करना है भाई? विजय को अकेले। यानी कि विजय की इफिशियंसी 5 है, 5 से भाग कर दो, 5 25, 12 पंजे 60 दिन में विजय भाई साहब निपटा लेंगे। ये तो आसान है भाई, P प्लस क्यू अपॉन में P का मान पूछा है। देखो, कभी भी इस तरीके से चीजें लिखी हो तो आपको ऐसा नहीं कि फिर लिख रहे उसको बना रहे, हमेशा ध्यान रखो P का ये हो जाएगा, Q का ये मान हो जाएगा। बस ये चीज आपको डायरेक्ट रखना है, आपको बनाना नहीं। वहां पे कॉपी लेके बैठ गए P अपॉन में Q बराबर में 4/5 लिख रहे हो, कोई मतलब नहीं बनेगा। तो P का मान हमारे पास 4 हो गया, Q का मान 5 हो गया, बटे में 4 यानी कि 9/4 आंसर। अगला सवाल, रमिता अकेले काम को 100 दिनों में, सुमन अकेले 120 में और नीतू अकेले उसी को इतने दिनों में कर सकती है। वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं और 6000 रुपए का भुगतान किया जाता है, तो उसमें सुमन का हिस्सा कितना है। अब इसमें पैसा हमारा एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा जब भी एक साथ काम करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि लोग होते कलाकार, पता लगे 3 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग भाई साहब बड़े मन से काम कर रहे हैं, तीसरा आदमी सी आदमी, समझते ही वो सी आदमी कैसा होता है, वो बैठा है। तो ऐसा तो है नहीं ए भी आदमी है वो भी सी होंगे, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं अपनी मेहनत का पैसा सी को दे देंगे, नहीं देंगे ना। तो सी जितना काम करेगा, जितनी इफिशियंसी होगा उतना पैसा लेगा। तो हमारा काम होना चाहिए एफिशिएंसी निकालना। तो 15-12 का जो अगर देखें एलसीएम 180 होता है, हमने यहाँ पर 1800 ले लिया, तो जो रमिता था उसकी इफिशिएंसी 18 हो गई, और इधर करेंगे इनकी 15 हो जाएगी, इनकी हो जाएगी 12। अब ये हमारे लिए 18 सोच पाना आसान था, इसलिए मैंने डायरेक्ट 18 सोच लिया। अभी ये 3 में कट भी जा रहा था, यानी कि 600 भी आप ले सकते थे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी सोच पा रहे हैं। 5 2 7 हो गया, 8 7 15, हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 2 और 2 4, ये आगे हमारे पास एफिशिएंसी, यानी कि टोटल 45 की एफिशिएंसी से 6000 रुपए मिले। लेकिन किसका चाहिए? सुमन। अब सुमन हमारे पास दूसरे नंबर पे लिखी हुई थी, यानी कि 15 का मान हमें निकालना। तो 15 3 45, 3 दूनी 6, यानी कि 2000 आंसर। अगला सवाल, एक व्यापारी अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, 5% की छूट देता है, तो लाभ और हानि बतानी है। 10 से 5 गया 5, 10 पंजे 50, 0.5 कम कर देंगे, 4.5 आंसर। भाई 10% अधिक किया तो प्लस हो गया, 5% छूट दी तो माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस होता, 10 गुणे में 5/100 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 10 से 5 गया 5, माइनस का 0.5 यानी कि 4.5 आंसर। ठीक है, प्लस का आया इसलिए लाभ आया, माइनस का था तो लॉस होता। हम बहुत बार बता चुके, भाई सवाल है किसी चीज को 20% बढ़ा दिया जाए फिर 20% कम कर दिया जाए तो कितना बढ़ेगा या घटेगा। फार्मूला लगा देते हैं ना, a + b - का ab अपॉन में 100, यहाँ पर प्लस माइनस, तो यही चीज होती है। ये बहुत बार बता चुके, अब तो नहीं उम्मीद होनी चाहिए कि आपको समझ में ना आया हो। रूपेश ने एक परीक्षा में इतने अंक प्राप्त किए, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 70% अंक प्राप्त करता तो उससे उत्तीर्ण अंकों से 5 अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए? देखो, कुछ ना कुछ पासिंग मार्क्स रहे होंगे,
ठीक है, कुछ ना कुछ तो रहे होंगे। तो 20% जब लिए तो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि अगर देखें तो 20% प्लस का 20 ये उत्तीर्ण होने वाले मार्क है। लेकिन जब उसने 70% लिए तो उसने उत्तीर्ण अंक से 5 अधिक ले लिए, यानी कि 5 कम कर दे तब भी ये भी तो पासिंग वाले ही मार्क्स रहे। समझ रहे हो ना बात को? तो इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, यानी कि 20 से 5 इधर आ जाएगा 25, 70 और 20 का डिफरेंस कितना हो गया? 50 हो गया। 50% का मान हो गया हमारे पास 25। अब हमें 20% का निकालना है। 100% निकालेंगे तो टोटल नंबर आ जाएंगे कि पेपर में टोटल कितने मार्क्स का था, लेकिन हमें चाहिए क्या? उत्तीर्ण होने के लिए। तो हम 20% बराबर निकाल ले रहे, 20 जोड़ देंगे उसमें। 70% निकालते तो 5 घटाना पड़ जाता। ठीक है, तो इधर करेंगे, ये देखो 25 से इधर आधा हो रहा तो इसका भी आधा कर देंगे, यानी कि 10 नंबर चाहिए होंगे, यानी कि 10 ये हो गए प्लस का 20 कर देंगे, यानी कि 30 नंबर में पास हो जाएगा। अगर 50 से 25, 50% मान 25 और 70 का निकालना है तो ये 35 हो जाएगा। अब 35 से 5 हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 30 यहाँ से भी आ गया। तो आप किधर से भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। What is the remainder when 36/29 is divided by 10? बहुत आसान है। एक 6 ऐसा नंबर है जिसकी पावर कुछ भी करते चले जाओ, यूनिट डिजिट आपको 6 ही मिलनी है और 10 से डिवाइड करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है 6 ही आना है रिमाइंडर। वो तो आसान था बिल्कुल। अगला सवाल, ये भी बहुत आसान है। 3 दूनी 6 और 6 5 11, 11 में से 4 चला गया 7। ये तो बहुत ज़्यादा ही आसान था। एक साइकिल का मूल्य 10% की वार्षिक दर से घटता है। यदि 3 वर्ष के अंत में इसका मूल्य इतने रुपए है तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% मतलब यानी कि 9 गुणे में 9 गुणे में 9 से हमें इसमें भाग करना है, बस आंसर आ गया। 9 एकम 9, 1 बचा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45। फिर कर देंगे 9 से तो 9 एकम 9, 3 बच गया, 9 3 27, 4 बच गया। फिर से 9 कर देंगे, 15 ने में 135 कहीं लिखा है नहीं, तो फिर क्या, फिर इस तरीके से करते रहो भाई। 9 बटे में 10, 9 बटे में 10, 9 बटे में 10, फिर बराबर में 10935। इससे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, एग्जामिनर 2 ही नंबर देगा, ऐसा तो है नहीं 4 दे देगा। यदि एक मोबाइल इतने % की हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्रमशः अनुपात क्या होगा? भाई क्रय मूल्य 100 है, 25% की हानि में तो 75 में बेचने पड़ेगा। 25 तिया 75, 25 चौकू 100, ये कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था। आंसर आ गया। अगला सवाल, एक फुटबॉल टीम के 2 खिलाड़ियों W और X का औसत भार इतना है। W, X और उनके कोच Y का औसत भार इतना है। कोच का भार कितना है? एक चीज बताओ, 2 लोगों का एवरेज इतना है। अब कह रहा था कोच के शामिल होने से एवरेज हमारा बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया भाई? 13 एवरेज बढ़ गया, यानी कि कोच को 42 तो लाना ही लाना पड़ेगा, तब तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब 13 एवरेज बढ़ गया कितने लोगों में? 3 लोगों में। भाई कोच खुद भी तो मिल गया, यानी कि 42 प्लस का 13 तिया 39, 9 2 11, यानी कि 81 आंसर रहा। गुणा करके भी कर सकते हो, कैसे करोगे? 55 गुणे में 3 माइनस का 42 गुणे में 2, तब भी वही आंसर आएगा। कुछ स्पेशल नहीं किया, सवाल लिखने का तरीका अलग हो गया। अभी जो पिछली 2 शिफ्टों में हम लोग करके आए थे उसमें ये बोल रहा था कि कोच शामिल हो जाता है तो एवरेज 13 बढ़ जाता है, अगर ऐसे ही बोल रहा था, लेकिन इसमें ये बोल दिया कि इतना एवरेज हो जाता है। तो बात वही है, लिखने का तरीका अलग है, सवाल सेम है। नीले और लाल रंग की कुल 36 टोपियां हैं। नीले रंग की टोपियों का औसत मूल्य 54 रुपए है और लाल रंग की टोपियों का औसत रंग 36 रुपए है। यदि सभी टोपियों का औसत मूल्य 46 रुपए है तो लाल रंग की टोपियों का औसत क्या होगा? टोपियों की बात हो रही भाई, टोपी आदमी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 36 था और नीले रंग का कितना था? 54 था, लाल का 36 था, यहाँ पर 46 हो गया। अब इसमें लगा देंगे एलिगेशन। ये इसमें डिफरेंस किया तो ये आ गया हमारे पास 10, इसमें डिफरेंस किया तो 8 आ जाएगा। 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, यानी कि ये जो रेशियो आया वो किसका आया? संख्याओं का आया। हमारे हिसाब से 9 क्वेश्चन में 36 कौन सी निकालनी? लाल की। 9 चौक 36, 4 चौकू 16 आंसर। हमेशा याद रखो जो यहाँ पर रेशियो आता है ना वो हमेशा सापेक्ष वैल्यू का आता है। इन द सेंस अगर आप एवरेज लिखोगे तो टोटल नंबर जोड़ोगे, नीचे क्या लिखोगे? नंबर ऑफ टर्म लिखोगे, जितने भी टर्म होंगे उसी से तो डिवाइड करोगे। इसलिए ये यहाँ पर नीचे नंबर का ही आएगा, जो भी सापेक्ष में चीजें नीचे होती हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगाते हैं, तो यहाँ पर जो रेशियो आता है वो सीपी का ही आता है। रीजन क्या है? प्रॉफिट कैसे निकालते हो? अपॉन में सीपी 100 करके। लॉस कैसे निकालते हो? अपॉन सीपी इनटू में 100 करते, इसलिए नीचे ये सीपी का ही रेशियो आएगा। ठीक है, ये चीजें तो आपको पता होंगी।
दो रेलगाड़ियां इतनी इतने की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 36 सेकंड का समय लगता है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? एक ही दिशा में चल रही थी, यानी कि स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी 95 माइनस का 60 और गुणे में हो जाएगा 36 और इसको कर देंगे 5/18। भाई क्योंकि स्पीड किस में थी, किलोमीटर प्रति घंटा में थी, इसलिए हमें 5/18 करना पड़ा। तो 18 दूनी 36 हो गया और 5 बच गया, 9 से 6 गया 3, 0 यानी कि 350 आंसर। अब उसने ये नहीं कहा था कि ट्रेन को पार करने की बात कर रहा था, उस ये कहा था रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में, समझ रहे, वो भी तेज रेलगाड़ी द्वारा। तो तेज रेलगाड़ी की स्पीड ये हो गई, दोनों के हमने सॉरी स्पीड कह रहा हूँ लंबाई घटा दी और इनटू में हमने कर दिया, ये जो निकल कर आया वो आया 36 सेकंड। इसमें 5/18 का गुणा कर दो, इसको सॉल्व कर लिया। अगर वो ये कहता रेलगाड़ी को पार करने में, तेज और धीमी वाली दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती, तब हमें दोनों की लंबाइयां लेनी पड़ती, लेकिन उसमें बैठा व्यक्ति है तो व्यक्ति को पार करेगी वो खुद की लंबाई, एक ट्रेन केवल। अगला सवाल, रेशियो दिया गया था P/2 Q/6 R/5। अब यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट मान रख दें, भाई देखो 2/2, रेशियो में Q का मान 3/6, रेशियो में R का मान 5/5, यानी कि ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, पूरे में 2 का गुणा कर दो, यानी कि 2 रेशियो में 1 रेशियो में 2 आंसर। अगला सवाल, L1 इतना दिया गया था, L2 इतना करा, L1 L2 से कितने % कम है? तो 243,729। अब यहाँ से देखो पहले तो कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये 7 और 9 के क्यूब होते हैं तो कटने वाला तो कुछ नहीं, कॉमन है। तो सबसे पहले देखो कितना कम हो रहा है, 9 से 3 गया तो 6 हो गया और 12 से 4 गया तो 8 हो गया, इधर 6 से 2 गया 4, यानी कि 486 कम हुआ। इनटू में 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, हमें भाग करना है 729 से, नहीं समझे, 486 बटे में 729 गुणे में 100 करते तो वही चीज हम कर रहे हैं। अब ऑप्शन का सहारा लो, ऑप्शन में सबसे बड़ा मान किसका लिखा है, 3 4 9 लिखा है, 9 पकड़ो, 9 7 63, 48 से बड़ा आ गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इससे छोटा 6 आ गया, 6 7 42 हो सकता है, फटाफट गुणा करो, 6 9 में 54 की 4 हाथ से लगा, 5 6 दूनी 12 5 17 हो गया, 6 7 42 1 43 हो गया, छोटा आया। अब इसके बीच में 7 से भी देख लो, 7 तो 7 49 होता है, यानी कि 48 से बड़ा हो जाता है, इसलिए 7 नहीं आया। अब 6 वाला पहला मिल गया कंडीशन, आंसर लगा दो। अब देखो बिल्कुल बेसिक से भाग कर रहे छोटे बच्चों की तरह, लेकिन आंसर तो आया ना, इसमें फर्जी की कैलकुलेशन करते रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। अगला सवाल करते हैं, किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का इतना है, वार्षिक ब्याज की दर बतानी। भाई धनराशि हमने मान ली 5 और साधारण ब्याज कितना हो गया, 5 का 2/5 करेंगे 2 हो गया, बस खत्म हो गई बात, 5 हो गया, 5 और 10 पंजे 50 दूनी 100, 4 आंसर आ जाएगा। भाई 5 पे हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया, 10 टाइम हो गया, रेट हमारी R हो गई, बटे में 100 बराबर में 2 हो गया, आंसर आ जाएगा। ये तो आसान था बिल्कुल। अगला सवाल करते हैं, 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 4 और 5 दोनों से विभाजित हो जाती है। 5 से विभाजित होने के लिए हमें लास्ट में 0 या तो 5 चाहिए, बस इतना चीज ध्यान रखो। इसमें अगर 5 जोड़ोगे तो 8 5 13 93, ये डिवाइड नहीं होगा। इसमें 5 जोड़ा तो ये 90 डिवाइड हो सकता है। इसमें 5 जोड़ा 5 4 9, ये डिवाइड नहीं होगा। इसमें 5 जोड़ा तो 75 5 80, ये डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड देख रहे होगे, हो जाएगा आसानी से। अब सबसे बड़ा नंबर पूछा गया तो 90 को एक बार देख लेना, पता लगे 4 से कट रहा हो, आप लोग निकल गए 80 लगा के एकदम से, क्योंकि वो जल्दी पकड़ में आ गया। लेकिन कटेगा नहीं 90, वो बात ठीक है, लेकिन ये नंबर याद रखना, जब भी वो बोलता है सबसे बड़ी सबसे छोटी, ये इग्नोर नहीं करने हैं, पता लगे बाई मिस्टेक से कुछ भी आंसर लगा दिया फिर दिक्कत होगी। इधर करेंगे 3 एकम 3 हो गया और बचा कितना 1, 3 दूनी 3 चौकू 12, 3 अट्ठे 24, 200 हो गया, माइनस का 51 हो गया, यानी कि इधर किया तो 348 हो गया, माइनस का 51 हो गया, 8 में से 1 गया 7 हो गया, 14 में से 5 गया 9, यानी कि 297। आसान था। अर्धगोले का व्यास इतना है तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, व्यास मतलब रेडियस हो गया, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4 हो गया, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³ होता है। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है वो तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2/3 22/7
और ये हो गया 42 गुणे में 42 गुणे में 42, तो 7 या 21, 21 दूनी 42। अब ये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 2 यूनिट डिजिट चाहिए, ये आंसर हो नहीं सकते। अब हम क्या करते हैं, हम डिविजिबिलिटी 11 की चेक कर लेते हैं। 5 1 6, 6 3 9 हो गया, 5 2 7 2 9 हो सकता है ये, 2 1 3, 6 3 9, 6 4 10, 2 12, ये नहीं होगा, आंसर लगा दो। ये भी तरीके होते भाई, देखो 2 जगह हमें यूनिट डिजिट सेम मिल गया, हमने इतना सॉल्व किया, 2 यूनिट डिजिट आने ही हमें पता लग गया, उसके बाद हमने 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली। आप अगर पहले भी चेक करना चाहते हो तो पहले भी कर सकते हो सकता है एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा हो, कर यहीं लेना भाई। अगर यहाँ आप इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ डर लगा रहता है ऐसा ना हो कहीं गलत हो जाए। यहाँ आपने अगर 50-60 सवाल किए होंगे मॉक में, तो वहाँ आपको कॉन्फिडेंस होगा, अरे गलत कैसे होगा यार, सही होगा। ठीक है, एटीट्यूड अलग आ जाता है। फिर अगला सवाल, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को इतने में बेचने पर होने वाली हानि का 10 गुना है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो सीपी यहाँ पर कहीं कुछ रहा होगा, सीपी में से अगर हम 2970 घटा देंगे तो ये क्या आ गया निकल कर, ये लॉस निकल कर आ गया। अगर हम क्या करते हैं 3300 में से ये सीपी घटा देते हैं तो ये क्या निकल के आ गया, ये प्रॉफिट निकल कर आ गया। अगर हमें इनको क्या करना है, बराबर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हानि का 10 गुना करना पड़ेगा, तब बराबर होगा। यानी कि 10 सीपी, एक सीपी इधर आ जाएगा, यानी कि 11 सीपी हो गया, बराबर में हो गया हमारे पास 3300, और प्लस में हो जाएगा 2970 और 0, यानी कि 0 0 7 3 10 हो गया, और यहाँ पर 10 3 13 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, यानी कि 11 सीपी ये आ गया। सीपी बराबर में 3000 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें 30% का लाभ चाहिए, यानी कि 3000 का 30% लाभ मतलब 13 3 39, कहीं लिखा होगा, हमको आंसर लगा देना था 3900 रुपये आंसर। ठीक है, टाइम नहीं लगना है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस इस पे करोगे तो स्टेप्स कटिंग कर सकते हो, बस प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर 7 मार्च की ये सेकंड शिफ्ट थी, हम लोगों ने 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए, और आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ आ गए। बहुत कम टाइम में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए, और डिटेल में लास्ट पेपर में हम लोग बात कर लेंगे कि कैसे क्या आगे फर्दर आपको करना है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।